स्वः तस्य विदुरवरेण्यं भृगो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय। श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः श्री कृष्ण शरणं ममः। देव ऋषि नारद भगवान की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। शौनक आदि ऋषियों की जय। भगवान व्यास जी महाराज की जय। शुकदेव भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान की जय। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। माता पिता की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। सभी गुरु देवताओं की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भगवत कथा पंचम स्कंद और 20वां अध्याय। 20वें अध्याय में हम 6 द्वीप जो बचे हैं, अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन करेंगे। और कल हमने जो किया था वो था खिम पुरुष और भरतवर्ष का वर्णन। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन को घिरे रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप भी जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्णमय पलक्ष पाक का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ। यहाँ 7 जिह्वाओं वाले अग्नि देव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रिय व्रत पुत्र महाराज इदम जिह्व थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। इन वर्षों के नाम थे शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय। इनमें ही भी 7 पर्वत और 7 नदियां ही प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकुट, वज्रकुट, इंद्रसेन, ज्योतिषमान, सुपर्ण, हिरण्याविष्टि और मेघमाल, यह 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निम्रणा, आंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता,
ऋतंबरा और सत्यांबरा, ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, उद्रव्यान और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों में जल में स्नान करने से इनके रजोगुण तमोगुण क्षीण होते रहते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीर में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और संतान उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। यह त्रिविधि द्वारा तीनों वेदों को वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य अनुष्ठान योग्य धर्म और ऋतु प्रतीत होने वाले धर्म, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीप में सभी मनुष्यों के जन्म से ही आयु, इंद्रिय मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाले शामल द्वीप हैं, जो उतने ही विस्तार वाले हैं। मदिरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली सेमर का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षी राज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप का नामकरण भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यक्ष बाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, अपयायन और अविज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही प्रसिद्ध नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं स्वरस, शात्रंग, वामदेव, शतरंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहनश्रुति है, सहस्त्रश्रुति। तथा नदियां हैं अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका है। इन वर्षों में रहने वाले ऋतुधर, व्रियवधर, वसुंधर और ईशानधर नाम के 4 वर्ण वेदमय आत्म स्वरूप भगवान चंद्रमा के वेद मंत्रों की उपासना किया करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितृ और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वह चंद्र देव हमारे राजा हैं, रंजन करने वाले हैं। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र के आगे उससे दूने परिमाण वाला कुशद्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है, उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपने कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता हैं। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, सतुत्यव्रत, विवेक्त और वामदेव को दे दिया और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाला 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वतों के नाम हैं चक्र, चतुश्रृंग, चतुरिंग, कपिल, चित्रकूट, देवानिक, उर्वरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रवृंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, धृतच्युत और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुशाद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्ने, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाते हैं।
अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। इस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है, उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ है। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इसका कठी प्रदेश और लता निकुंज आदि क्षत विक्षत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर यह फिर निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज धृतपृष्ठ हैं। वह बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त करके उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगलमय कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पाद अरविंदों की शरण ली। महाराज धृतपृष्ठ के आम मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्रजाष्ट, लोहितार्ण और वनस्पति, ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम हैं शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपबृहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र। तथा नदियों के नाम हैं अभया, अमृतदा, आर्यका, तीर्थवती, वृति रूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल के सेवन करने से वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नाम के 4 वर्ण निवासी जल से भरी हुई अंजलि द्वारा आपो देवता, जल के देवता, आपो देवता की उपासना करते हैं और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा में सामर्थ्य प्राप्त हो। तुम भू, भुव और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप ही पापों को नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारे स्पर्श करते हुए तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है और इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इसे क्षेत्र के नाम का कारण है। उसी के अत्यंत मनोहर सुगंध और सार द्वीप महकता रहता है। मेघातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप के 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें अपने समान नाम वाले अपने पुत्र पुरुजव, मनोजव, पवमान, दुर्मनिक, चित्ररेफ, बहुरूप और विश्वधार को अधिपति रूप में नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दत्ताचित्त हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुरंग, बालभद्र, शतकेसर, सहस्त्रसोत्र, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्ध, उभय स्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्त्रश्रुति और निज धृति है। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अणुव्रत नाम के पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इस तरह मट्ठे के समुद्र के आगे उसके चारों ओर उससे दुगना विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान दीप्यमान लाखों स्वर्णमय पहाड़ियों वाला एक बहुत ही बड़ा पुष्कर कमल है,
जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसतोत्र नाम का एक ही पर्वत है। वह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। उसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के कर्म से सर्वदा घुमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धाति को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा। वहां के निवासी ब्रह्म रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति ब्रह्म लोक आदि की प्राप्ति करने का कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्म फल स्वरूप है और एक परमेश्वर ही जिनके पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत रूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। वह यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसतोत्र पर्वत तक जितना अंतर है उतना ही भूमि शुद्धोक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसीलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह भी नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर की सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला है। यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नामक के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्र आदि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वंतर्यामी परम पुरुष श्री हरि ने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व श्री विग्रह को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है, धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप के कल्प से अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। लोकालोक के अंतवरीय भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के लोक प्रदेश की परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। इसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती है। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जो ब्रह्मांड का केंद्र है वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोल के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अचेतन अंड वैराज रूप से विराजते हैं, इसी से इनका नाम मृतांड भी हुआ है। ये हिरण्मय ज्योतिर्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसीलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, ध्रुलोक, अंतरिक्ष लोक, भूलोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भोगों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसर्प और लता, वृक्ष आदि समस्त जीव समूह की आत्मा और नेत्रेंद्रिय के अधिष्ठता हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अब हम करेंगे 21वां अध्याय, सूर्य के रथ और उसकी गति का वर्णन। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है, सो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग ध्रुलोक का भी परिमाण बताते हैं। इस प्रकार चना, मटर आदि के दो दलों में को एक स्वरूप जान लेने से दूसरे को भी जाना जा सकता है। उसी प्रकार भूलोक के परिमाण से ही ध्रुलोक का भी परिमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है, यह इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्र आधिपति भगवान सूर्य अपने ताप से, प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते रहते हैं। वह उत्तरायण, दक्षिणायन और विशुद्ध नाम वाली कर्मशः मंद, शीघ्र और समान गति से चलते हुए समय अनुसार मकरादि राशियों के ऊंचे नीचे और समान स्थानों में जाकर दिन रात का बड़ा छोटा या समान करते हैं। यह सूर्य भगवान मेष या तुला राशि में पर आते हैं तब दिन रात समान हो जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब प्रति मास रात्रि में एक एक घड़ी कम होती जाती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ जाते हैं। जब वृश्चिक आदि 5 राशियों में चलते हैं तब दिन और रात्रियों में इसकी विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते रहते हैं और उत्तरायण लगने पर रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसतोत्र पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9,51,00,000 योजन बताते हैं। इस पर्वत पर मेरु के पूर्व की ओर इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्लोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्योदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते रहते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं उन्हें तो सूर्यदेव सदा मध्याह्न कालीन रहकर ही तपाते रहते हैं और अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं ओर रखकर चलते हैं तो सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वह उसे दाईं ओर रखकर चलते जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है उसके ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होंगे। यह जहाँ के लोग पसीने पसीने करके तप रहे होंगे उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण उन्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों को मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएंगे तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं तब 15 घड़ी वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,100 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन चारों पुरियों में घूमता रहता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र पहिया बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 आरे हैं और ऋतु रूप 6 नेमियां हाल हैं और 3 चौमासे रूप 3 नाभि आवन हैं और रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसतोत्र पर्वत पर। इसमें लगा हुआ यह पहिया कोलू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसरोवर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता रहता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है ऐसी एक धुरी और है, वह लंबाई में इसकी चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तैल्य यंत्र के धुरे से समान ध्रुव लोक के में लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। इसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि छंदों के नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को ले चलते हैं।
सूर्य देव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण और उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले वालिख्य आदि 60,000 ऋषि स्वस्ति वाचन के लिए नियुक्त हैं। वह उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की दो दो मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल पर 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में प्रत्येक क्षण 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। ये ज्योग्राफिक डिस्क्रिप्शन है, भौगोलिक। इसे आप डिटेल में समझ सकते हैं ज्योतिष शास्त्र के अंदर। हम यहां पर इसका बहुत लंबा डिस्क्रिप्शन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय आत्मज्ञान है। हमारा विषय आत्मा और परमात्मा का एकाकार है। कोई वस्तु हमारा विषय नहीं है। इसीलिए हमने ये डिस्क्रिप्शन करी। इसकी भौगोलिक डिस्क्रिप्शन और डिटेल में ज्योतिष शास्त्र के अंदर की जा सकती है। इसका और भी थोड़ा भी और दो चार चीज़ें हैं। भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति और गति का वर्णन, शिशुम चारण चक्र का वर्णन, राहु आदि स्थिति, अत्तल आदि नीचे के जो लोग हैं, और श्री संकर्षण देवता विवरण की स्तुति, नरकों के विभिन्न गतियों का वर्णन, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम पंचम स्कंद को पूर्ण करते करते ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार संपूर्ण करेंगे। पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए पढ़ेंगे। इसमें कोई ज्ञान की बात होगी तो उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे और कल हम आगे कथा को बढ़ाएंगे, पंचम स्कंद की कथा को। जो कथाएं हैं, मेन कथाएं हैं, वो छठे स्कंद से शुरू होंगी। छठे स्कंद से फिर अगली कई कहानियां, भगवान के अलग अलग कहानियां, अलग अलग चीज़ें हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कर लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सौम्यौषधि हरिचरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलासी मोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्हरि ओम
तत्सत्। ओम गुरुभ्यो नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरिहर नारायण 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 भजमन नारायण नारायण